हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस 2021 का ऑप्शनल पेपर है, लोक प्रशासन का। ठीक है, आइए देखते हैं। टाइम 3 घंटे, अधिकतम अंक 200 और 8 प्रश्न हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने, 1 और 5 मार्क है। आइए देखते हैं। खंड ए, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। मिनोब्रुक सम्मेलन थर्ड के संदर्भ में लोक प्रशासन के अध्ययन और कार्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा करें। शास्त्रीय दृष्टिकोण मुख्य रूप से औपचारिक संगठन संरचना और मूलभूत प्रबंधन प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसे विस्तार से बताइए। अधिकार को उत्तरदायित्व के रूप में होना चाहिए, उत्तरदायित्व के अनुरूप होना चाहिए। टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 2। जो लोग नाव चलाते हैं उनकी अपेक्षा जो लोग नाव को संकेत देते हैं उनके पास अपने गंतव्य पर कहीं अधिक अधिकार होता है। व्याख्या कीजिए। एक संगठन मात्र एक औपचारिक संरचना नहीं है, बल्कि एक जीवंत और गतिशील सामाजिक व्यवस्था है। एल्टन मेयो के प्रयोग के आलोक के कथन का विश्लेषण करें। टेलर के लिए मानसिक क्रांति क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3। एक परिवर्तनकारी नेता वह व्यक्ति होता है जो अनुयायियों को असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। रॉबिन्सन एंड कूल्टर सार्वजनिक संगठनों में इस अवधारणा की प्रयोज्यता में बाध्यताओं की चर्चा करें। लाइन और स्टाफ अधिकतर संबंधों के निरूपण हैं, न कि विभागीय गतिविधियां। विस्तार से बताइए। हर्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। निष्पादन का मूल्यांकन निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का एक अभिन्न अंग होता है। टिप्पणी करें। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण तेजी से कमजोर होता जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। वेटलेवाद लोक सेवाओं में कर्मचारियों के संबंधों के लिए एक उपयोगी तंत्र है। तंत्र की ताकत और कमजोरियों की चर्चा करें। सेक्शन बी, लेखा परीक्षण सरकार के सुदृढ़ और प्रभावी कामकाज के लिए एक अपरिहार्य साधन है। इसे प्रभावी बनाने में विभिन्न प्रकार के लेखा परीक्षणों की भूमिका का विश्लेषण करें। नीति निर्माण में नीति परिवेश के महत्व की चर्चा कीजिए। सभी ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है, हालांकि सभी कोर्ट ट्रिब्यूनल होते हैं। वर्णन कीजिए। परिणाम बजट निष्पादन बजट की कमजोरियों को दूर करता है। इसे विस्तार से बताइए। क्या आप सहमत हैं कि रिंग्स का प्रिज्मेटिक मॉडल एक उपयोगी संरचना है। इसकी अपर्याप्तताएं क्या हैं। बनार्ड द्वारा प्रतिपादित योगदान संतुष्ट संतुलन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 7। प्रशासनिक कानून वैधानिक कानून का हिस्सा है। इसकी वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए। प्रशासनिक सुधार प्रतिरोध के विरुद्ध प्रशासनिक परिवर्तन का एक कृत्रिम अभिप्रेरण है। कैडन इस कथन का परीक्षण कीजिए। नव वेबेरियन राज्य की अवधारणा में प्रशासनिक संरचनाओं में के संचालन के मॉडल को बदलना शामिल है। इन परिवर्तनों और उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8। नीति मूल्यांकन नीति विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या आपको लगता है यह सार्वजनिक नीतियों की कार्यप्रणाली को बदलने में प्रभावी रहा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की भूमिका पर चर्चा करें। इसके 6 के कारणों की विवेचना कीजिए। प्रशासनिक जवाबदेही एक संगठनात्मक अनिवार्यता है। महेश्वरी, जवाबदेही को लागू करने के तंत्र पर चर्चा करें। फ्रेंड्स, ये लोक प्रशासन का सेकंड पेपर है जो सेकंड मीटिंग में हुआ था। आइए देखते हैं। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक रूप से तटस्थ राज्य को आदर्श को मानता है। टिप्पणी कीजिए। नीति निर्माण के संदर्भ में प्रधानमंत्री सार्वजनिक शक्तिशाली सत्ता है। परीक्षण कीजिए। संसदीय लोकतंत्र विरुद्ध अधिकारी तंत्र। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। सरकार के निजीकरण की नीति को ध्यान रखते हुए भारत में लोक उद्योगों के उद्देश्यों एवं भूमिका पर प्रकाश डालिए।
लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण की बढ़ती हुई प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। भारतीय संविधान में समाजवाद टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लोक उद्योगों पर मंत्रालयीय नियंत्रण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 1857 से 1947 के दौरान भारत में लोक सेवाओं के विकास के विभिन्न चरण चिन्हों का विवेचन कीजिए। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका तथा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के साथ संबंधों की विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, संघ स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय की कार्यप्रणाली की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भारत में केंद्र राज्य संबंधों की मुख्य समस्या राजकोषीय संघवाद में मार्गवरोध है, टिप्पणी कीजिए। हमारे देश में कानून व्यवस्था में जुड़ी समस्याओं के लिए राजनीति का अपराधीकरण जिम्मेदार रहा है, विवेचना करें। सेक्शन बी, ग्राम विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाओं की समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। नगरीय स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता और कार्यों में सुधार के लिए 74वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता क्या है, वर्णन कीजिए। लोक आयुक्त पर्याप्त कर्तन शक्ति विहीन न्यायिक संस्था है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं के कल्याण के लिए संघ और राज्यों द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं। निजीकरण के संदर्भ में राजकीय योजना बोर्ड की मान्यता समाप्त होगी, टिप्पणी कीजिए। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक असंगत संस्था बन चुका है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर 73वें संविधान संशोधन का क्या प्रभाव पड़ा है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली में प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए सामंजस्यपूर्ण राजनीतिक और स्थायी कार्यकारी संबंध महत्वपूर्ण है, व्याख्या करें। भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में केंद्रीय तथा राज्य की विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, जिला स्तर पर ही साधारण मनुष्य प्रशासन के सीधे संपर्क में आता है, स्पष्ट कीजिए। भारत में राजनीति के अपराधीकरण का विस्तार अपराधियों के राजनीतिकरण तक हो चुका है, टिप्पणी कीजिए। क्या भारत में महालेखा परीक्षक का कार्यकाल लोक व्यय पर नियंत्रण करने में वास्तव में प्रभावी है। अपने उत्तर में कारण बताइए। फ्रेंड्स, ये थे लोक प्रशासन ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर दोनों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।